हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो नेम है वो दिया गया है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। सेपरेशन का सरल सा मतलब होता है पृथक करना या अलग करना। सेपरेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है इसमें? अलग करना, और इसको हम पृथक करना भी कहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को देखे होंगे जिनमें दो चीज़ें आपस में मिली होती हैं, उनको हम निकाल करके अलग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ इन्हीं बातों के बारे में सीखेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि सेपरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे सरल तरीका है कि हम बुक को यहाँ पे रीड करते हैं, उसके बाद में जो इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेज फैन बी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ ए स्ट्रेनर while प्रिपेयरिंग टी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण, इंस्टेंसेज मीन्स होता है उदाहरण। तो कुछ उदाहरण हमने ऐसे देखे होंगे। सेपरेटेड मीन्स होता है अलग किए जाते हैं, तो ये यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं। और इसके बाद में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो चाय होती है, यहाँ पे आप देखिएगा, जब भी घर में चाय बनती है तो चाय जो होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं या छान करके उसको कप में हम यहाँ पे लेते हैं। तो जो चाय होता है उस लिक्विड को, उसमें जो चाय पत्ती डालते हैं उस चाय पत्ती को टी लीव्स मीन्स होता है चाय पत्ती जो इसमें डाला जाता है, उसको हम छन्नी में या जो हमारा फ़िल्टर होता है उसमें हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका ये फ़िल्टर करके निकल आता है और लिक्विड जो चाय होता है वो नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चाय से चाय की पत्तियों को निकालने के लिए हम एक फ़िल्टर या एक छन्नी का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें देखिए फिगर 5.1 दिया गया है, सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्ट्रेनर। तो एक स्ट्रेनर से हम क्या करते हैं, जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनको हम यहाँ से इस तरीके से निकालते हैं। ये आपने सभी लोगों ने देखा होगा, और यहाँ तक कि आप लोगों ने कभी ना कभी चाय भी शायद छाने भी होंगे, तो ये आपको याद होगा। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं जो कुछ इसमें दिया गया है। इसमें ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्च while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learned in chapter 3, began cotton separated its seed from the fiber. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो ग्रेन होता है वो उसके डंठल से अलग किया जाता है हार्वेस्टिंग के दौरान। ग्रेन का मतलब यहाँ पे अनाज, ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज होता है। जैसे कि गेहूँ जब आप कटाई होती है तो ये गेहूँ का एक पौधा होता है, और इस पौधे में जो है इसकी बालियाँ इस तरीके से होती हैं ऐसे। तो जो गेहूँ का पौधा है, इसकी पत्तियों से या बालियों से जो ये दाना हम निकालते हैं गेहूँ का, इस दाने को निकालना ही क्या कहा जाता है, इसको मतलब थ्रेशिंग कहा जा सकता है, दाने को निकालना। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल की कटाई। तो फसल की कटाई करने के बाद गेहूँ की जो बाली होती है उससे इसके दाने को हम निकालते हैं। तो यानी इसका जो तना होता है, इसके जो भूसा होता है, उससे इसके दाने को निकालना भी एक सेपरेशन का एक तरीका यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है आपको। और दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड। तो जो दूध होता है या जो दही होता है इसको मथा जाता है, मथना। चर्न्ड मीन्स होता है मथना, इसको मथा जाता है, जिससे कि यहाँ पे जो इसका बटर होता है या जो इसका मक्खन होता है वो इसमें बाहर निकल के आ जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो गिनिंग, आपने देखा होगा गिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो गिन करते हैं कॉटन को, जो कॉटन का बॉल होता है इसमें से कॉटन के सीड्स को निकालने के लिए हम इसको गिन करते हैं। तो कॉटन के बॉल से जो कॉटन का गुच्छा होता है उसमें से इसके बीज को निकालना, ये भी एक टाइप का सेपरेशन होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। थोड़ा सा आगे अगर यहाँ पे हम नोट करें तो यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ है, परहेप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड, यहाँ पे दलिया और पोहा। तो यहाँ पे आपने साल्टेड दलिया या पोहा आपने खाया होगा, नमक मिला हुआ। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड
चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। तो यहाँ पे देखिए जो दलिया या पोहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो चिली यानी जो मिर्च होती है, मिर्च जो हरी मिर्च वगैरह डाल के उसमें बनाया जाता है, तो खाने से पहले आप क्या करते हैं, जो हरी मिर्च होती है उसको आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, जो मिर्च है, चिलीज है, उसको आप सेपरेट करके जो दलिया या पोहा है उसमें से निकाल के उसको आप बाहर करते हैं। तो ये सेपरेशन होता है कि जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हों उसको हम अलग अलग कर दें तो इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। तो मान लेते हैं कि आपको एक बास्केट दिया गया, एक टोकरी आपको दी गई है और ये टोकरी ऐसी है कि इसमें कुछ जो है आम इसमें हैं थोड़े से, और कुछ इसमें से अमरूद हैं। इस टोकरी में पूरी टोकरी ये भरी हुई है, कुछ इसमें से आम है और कुछ इसमें से क्या है, अमरूद है। ये गुआवा मीन्स क्या होता है, अमरूद होता है, सभी को पता होगा। एंड आज टू सेपरेट देम, तो इनको आपको अलग करने के लिए कहा जाए, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे उसमें। आगे देखिए, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करेंगे, जो आप इसमें से क्या करेंगे, जो एक टाइप का फ्रूट है उसको निकाल के आप इसकी टोकरी के दाएं तरफ रख देंगे। इस तरीके से आप अपना सेपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आगे इसमें हम रीड करते हैं, देखिए यहाँ पे सीम्स ईजी, ये तो बहुत सरल दिखाई देता है, बट इफ़ द मटेरियल्स बी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, लेकिन जो मटेरियल है अगर ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिया गया है, ये चर्निंग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बटर इज़ टेकन आउट, यहाँ पे लिखा गया है, फिगर 5.2 में दिया गया है, बटर इज़ टेकन आउट बाई चर्निंग मिल्क और कर्ड। जो दूध है या दही है उसको मथ करके यहाँ पे देखिए बटर को निकाला जा रहा है। तो इस टाइप की एक स्पेशल, ये थोड़ा सा मैकेनिकल एक जो है मथनी है, और कभी कभी तो मथनी जो हम लोग जहाँ तक गांव में देखें उसमें हाथ से ही मथ करके उसको फिर निकाला जाता है। तो ये थोड़ा एडवांस टाइप में यहाँ पे दिखाया गया है आपको। तो यहाँ पे देखिए मथनी से इसको चर्न करके या इसको घुमा करके तेज़ी से, ये जो धागा है ये इसको इधर उधर खींचने के बाद में फिर क्या होता है, ये जो इसमें मथनी है, ये मथनी का जो स्ट्रक्चर है अंदर ये कुछ इस तरीके का है। तो ये जब घूमता है तो ये इससे जो है मक्खन बाहर निकल के चला आता है। तो ये मक्खन निकालने का यहाँ पे तरीका है। तो हमने अभी तक देखा कि जैसे अमरूद और आम को निकालना तो आसान है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। टोकरी में अगर अमरूद और आम रखे हैं तो इनको हम बड़ी आसानी से निकाल के अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े हमको दिखाई दे रहे हैं, आसानी से इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आगे रीड करना है, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्सड इन इट। लेकिन अब आप सोचिए कि मान लेते हैं आपको कोई एक ग्लास दिया गया, एक ऐसा ग्लास आपको दिया गया और इसमें क्या क्या डाला गया है, इसमें बालू डाला गया है और इसमें नमक, बालू और नमक को इकट्ठा मिक्स करके इसमें आपको दे दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, क्या इसको आप हाथ से चुन चुन करके नमक के दाने को और बालू के दाने को अलग अलग कर पाएंगे। तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। तो इसके लिए हम कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे रीड करते हैं। तो अगर आपको बालू और नमक का मिक्सचर आपको दे दिया जाए, पिसा हुआ नमक, तो आगे देखिएगा, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्राम इट्स मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। तो ये बिल्कुल असंभव सा हो जाएगा कि आप जो नमक के दाने हैं इसमें जो हैं, नमक के दानों को और बालू के दानों को हाथ से उठा के आप अलग कर पाएँ। तो ये बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया ये हो जाएगी और इसको शायद हम इस तरीके से कर भी नहीं कर पाएंगे। आगे इसमें हम रीड करते हैं, बट वाई वुड बी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहेली वांट्स टू नो। अब यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ें होती हैं उनको हमको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इनको सेपरेट करने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है। तो एक यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को जब हम पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा इसमें नॉलेज मिलेगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। एक्टिविटी 1 दिया गया है। आगे इसमें देखिए, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन
जो नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉलम दिया है और उसमें कुछ सेपरेशन के मेथड हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द बी सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो उनको किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं और सेपरेशन के बाद उनका यूज क्या होता है, ये सेकंड और थर्ड कॉलम में दिया गया है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। तो यहाँ पे देखिए जो एक जम्बल भी इसमें दिया जा सकता है कि इकट्ठा भी दिया है इसमें। आगे देखिए कैन मैच, तो कैन मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए जो मेथड आपको, पहले इसको हम टेबल को आपको दिखाते हैं। तो ये किस तरीके से है, तो ये आपका जो है टेबल, जिस टेबल के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहाँ देखिए टेबल 5.1, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज। जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम सेपरेट क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं। जैसे कोई मिक्स हो, कोई कई सारी चीज़ें इकट्ठे मिक्स हो तो उनको हम अलग क्यों करते हैं, अलग करने का क्या कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे पहले में आपको दिया है सेपरेशन प्रोसेस, यानी किस प्रोसेस से इसको हम सेपरेट करते हैं। और उसके बाद में देखिए पर्पज ऑफ फॉर व्हिच डू बी द सेपरेशन, और दूसरे में वह उद्देश्य आपको दिया गया है, वह कारण आपको बताया गया है कि जिसके लिए हम इनको सेपरेट करते हैं। अगला इसमें देखिएगा यहाँ पे दिया गया है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। जो सेपरेटेड कंपोनेंट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, यानी जो हम अलग करके निकालते हैं उसको हम क्या करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको निकाल के हम फेंक देते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम अलग करने के बाद उनका कहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें हैं ये थोड़ी जंबल हैं। जंबल होने का मतलब जैसे जो पहले कॉलम में होना चाहिए वो नीचे भी है और कुछ जो बीच में होना चाहिए वो ऊपर है। तो इसको हमको राइट ऑर्डर में सेट करना है। तो ये एक एक्टिविटी आपके पास में है। तो चलिए हम एक एक करके रीड करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। तो यहाँ पे आप देखिए जो स्टोन होता है, चावल होता है, उसमें कुछ स्टोन होते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो हम क्यों निकालते हैं, आगे देखिए टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए दोनों, ये जो आपका है ये प्रोसेस हम इसको क्यों करते हैं। जैसे हम चावल से अगर दाने निकालते हैं तो उसको क्यों करते हैं, तो हम क्या करते हैं टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम निकालते हैं लेकिन दोनों यूजफुल होते हैं। लेकिन जब हम चावल से पत्थर को निकालते हैं तो चावल का तो यूज है लेकिन पत्थर का कोई यूज यहाँ पे नहीं होता है। अब इसको हम ऐसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैच करेंगे बाद में। तो यहाँ देखिए जो अगला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है बी थ्रो अबे द सॉलिड कंपोनेंट। तो जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम फेंक देते हैं। तो यहाँ देखिए राइस का सेपरेशन का तो ये वाला मिल रहा है कि जो राइस से जो हम स्टोन्स निकालते हैं उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन ये वाला राइस के साथ में मैच नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो राइस से निकाले गए स्टोन्स होते हैं उनमें स्टोन किसी यूज का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइस होता है वो यूज का होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, जो दोनों कंपोनेंट्स इसमें यूजफुल नहीं है, इसलिए इसको हम चावल के साथ कनेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो यहाँ पे देखिए दूध को मथना, जब दूध को मथ कर हम इससे दही निकालते हैं तो ये आपका हो सकता है। तो दूध को जब हम मथते हैं तो यहाँ पे देखिए दूध से जो मक्खन निकालने के बाद तो दही जो नीचे बच जाता है तो दही भी यूजफुल होता है। तो इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा। और इसके बाद में क्या होता है बी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़ बी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं इनका हम यूज करते हैं। तो ये देखिए इन तीनों का एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है ना। अब हम इसके बाद में अगला हम देखते हैं। तो सेपरेट टी लीव्स, जो टी लीव्स होती हैं यानी जो चाय की पत्ती होती है, जब उसको हम अलग करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया गया है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, टी वाला इसके साथ इसका जोड़ा बनेगा। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होता है इसको हम यहाँ पे फेंक देते हैं। तो ये एक तरीके से ये आपका तीन यहाँ पे ये एक जोड़ा इसका बनेगा और दूसरा जोड़ा इसका बनेगा और जो बचा हुआ है तीसरा जोड़ा इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको आपको एक्चुअल में अलग अलग करके आप इसको लिखिएगा,
ये हम आपको एज ए होमवर्क इसको आपको दे देते हैं कि आपको अलग अलग करके इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, तो इसके साथ में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो चावल वाले के साथ में आप इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में देखिए इसको आप कनेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो टी लीव्स होंगे तो इसके बाद दूसरा वाला चर्निंग मिल्क जो होता है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके सामने इसको लिखेंगे और फिर इसके सामने आप लिखेंगे इसको लिखेंगे तीसरे वाले को, और इसके बाद जो बचा है इसको और इसको साथ में लिखने के बाद आप फिर इसको साथ में लिख लेंगे। तो ये आपका प्रोसीडिंग का एक जो है वे आपको यहाँ पे मिल गया है कि किसके साथ में किसको लिखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करके, क्योंकि जंबल्ड फॉर्म में ये हैं, एक दूसरे में मिक्स करके इसको दिया गया है ताकि आप इसको समझ सकें। तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा इसी तरीके से, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। तो सेपरेशन हम क्यों करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें सेपरेटेड जो सब्सटेंस होता है उसको हम फेंक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें जो सेपरेटेड सब्सटेंस होता है उसका भी हम यूज करते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया। आइए थोड़ा सा आगे हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बी सी दैट बिफोर बी यूज ए सब्सटेंस, हम देखते हैं कि इससे पहले हम किसी सब्सटेंस का यूज करें, वी नीड टू सेपरेट जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विथ इट। तो हमने देखा किसी भी चीज़ का इससे पहले कहीं हम यूज करें उसमें जो हार्मफुल या नॉन यूजफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा है समटाइम्स बी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और कई बार जो इसमें उपयोगी पदार्थ होता है इसको भी हम अलग करते हैं अगर हमको इनको अलग से यूज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब आप मक्खन से कर्ड से मक्खन को निकालते हैं तो कर्ड का अलग यूज होता है और मक्खन का अलग यूज होता है, तो इसलिए हम उसको निकाल करके मक्खन का अलग यूज करते हैं और कर्ड का अलग यूज करते हैं। तो इसलिए हमको सेपरेशन की यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है। आगे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स, जो सब्सटेंस हम अलग कर रहे हैं वो डिफरेंट साइज के पार्टिकल मटेरियल भी हो सकते हैं। दीज में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये जो हैं मैटर के किन्हीं भी 3 स्टेट्स में हो सकते हैं, वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो चूँकि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंसेज होते हैं, उनके इतने सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो हम कैसे इनको अलग अलग करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप नमक और पानी को घोल दीजिए, तो नमक और पानी को आप अलग कैसे करेंगे, नमक और चीनी को अगर घोल दीजिए उसको आप कैसे अलग करेंगे। मान लेते हैं कि तेल और पानी को हम मिक्स कर दें, उसको आप कैसे अलग करेंगे। तो ये सारे जो तमाम सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगे उनसे हम किस तरीके से निपटेंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं आगे। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा होगा उसको हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो इस वीडियो में आपको बताया गया कि सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें दिया गया है। आगे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे, यानी पृथक्करण की विधियाँ। जो हमारे और सब्सटेंसेज होते हैं एक दूसरे में मिंगल होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो उनसे हम सब्सटेंसेज को अलग किस तरीके से करेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।